स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.3 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के कुछ ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिसमें हम न तो अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल न वृत्तखंड डायरेक्टली नहीं पूछा होगा। कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं जिनमें लॉजिकल हैं। अपना माइंड यूज़ करके लॉजिकल तरीके से उनका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे हम लोग, कैसे हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, पी आर 7 सेंटीमीटर तथा ओ वृत्त का केंद्र है। और इसमें एक फिगर भी दिया रहेगा आपको क्वेश्चन पेपर में। तो हमको गिवन ये है पी क्यू 24 सेंटीमीटर, पी आर 7 सेंटीमीटर तथा ओ वृत्त का केंद्र है। इसमें आपको फिगर क्वेश्चन पेपर में दिया होगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। एक वृत्त है, ओ केंद्र है, इसमें एक ट्राइंगुलर शेप बना हुआ है। इसको नेम दिया गया है पी क्यू आर। और जो ये शेडेड पोर्शन आप लाइनिंग दिखाई दे रही है, इस पार्ट्स के एरिया हमने फाइंड करनी है। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हम कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि जो ये केंद्र ओ है, ये ओ से होते हुए एक लाइन क्यू आर गई है, तो ये क्यू आर इसके लिए व्यास का काम करेगा। तो किसी व्यास से इधर वाला जो पोर्शन है पूरा, ये अर्धवृत्त कहलाएगा। और इस अर्धवृत्त पर बना जो कोण होता है वो हमको याद है, वो 90 अंश का होता है। किसी भी अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। तो जो ये पी कोण होगा, एंगल पी, ये 90 डिग्री का होगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो पी क्यू आर है, यह एक समकोण त्रिभुज है। अब जब ये समकोण त्रिभुज है और ये अर्धवृत्त है, तो हम इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से यदि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो ये शेडेड एरिया जो है हमारी छायांकित भाग है, उसका क्षेत्रफल निकाल के आ जाएगा। तो ये स्ट्रेटजी हमने इसमें अपनाई है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, इसमें समकोण जो त्रिभुज है हमारा, इसमें 2 भुजाएं दी गई हैं, तीसरी भुजा निकालनी पड़ेगी हमको। पी क्यू क्या है, ध्यान से देखिए इसमें, क्योंकि यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा पी पे, तो पी क्यू इसके लिए लंब का काम करेगा। और क्यू पी आर, दूसरा क्या दिया है हमको, पी आर दिया गया है। पी आर कितना है, 7 सेंटीमीटर है, जो आधार का काम करेगा। लेकिन हमने इसमें क्यू आर निकालना है। क्यू आर क्यों निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स, हम ध्यान से देखिए, क्योंकि हमें इस वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। तो वृत्त की त्रिज्या निकालने से पहले यदि हम क्यू आर निकाल लेंगे तो यह क्यू आर वृत्त का व्यास का काम करेगा, उसका आधा करेंगे तो हमको त्रिज्या मिल जाएगी। तो देख लेते हैं, चूँकि क्यू आर वृत्त का व्यास है और हम ये भी जानते हैं चूँकि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, तो कोण क्यू पी आर 90 डिग्री का होगा। अभी हमने बताया था आपको। तो त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, जब यह एक समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय इसमें हम यूज करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमारे पास आ जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इसमें कर्ण कौन सी होगी, क्यू आर कर्ण का काम करेगा, क्योंकि 90 अंश का कोण यहाँ पर बन रहा है, तो उसके ठीक सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तो क्यू आर का वर्ग बराबर पी क्यू का वर्ग लंब का वर्ग धन आधार पी आर का वर्ग। इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। क्यू आर का वर्ग इक्वल टू पी क्यू 24 है, 24 का स्क्वायर प्लस पी आर 7 है, 7 का स्क्वायर। इनके स्क्वायर निकालेंगे तो आप जानते हैं 24 का 576 प्लस 7 का 49। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 625 आता है। तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 625 और क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा अंडर ऑफ 625। अंडर लग जाता है इसके ऊपर। आप जानते हैं ये भी कि 625 का जो अंडर होता है वो 25 होता है। तो सो क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो जब क्यू आर आपके पास 25 सेंटीमीटर आ गया, तो हम इसकी हेल्प से, क्योंकि ये वृत्त का व्यास है, तो उसकी त्रिज्या उसकी हाफ आधी हो जाएगी। तो वृत्त की जो त्रिज्या है वह 25/2 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब हमने त्रिज्या भी फाइंड कर ली है, और तो इसकी हेल्प से हम इसका जो समकोण त्रिभुज है उसकी एरिया भी निकाल सकते हैं और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। तो छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर किसके होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त मीन्स यहाँ क्यू आर से लेकर के पूरा पार्ट से जितना भी दिखाई दे रहा है हमको, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। जो समकोण त्रिभुज बना हुआ है इसमें, ये पी क्यू आर का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज क्यों कह रहे हैं स्टूडेंट्स, बार बार आपको बताया जा रहा है, क्योंकि अर्धवृत्त पर बना जो कोण होता है वो 90 अंश का होता है, इसलिए ये एक समकोण त्रिभुज है।
तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं 1/2 पाई आर स्क्वायर, पूरी वृत्त का पाई आर स्क्वायर है तो आधे वृत्त का 1/2 पाई आर स्क्वायर, माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार कौन है? पी आर आधार है, ऊंचाई पी क्यू, तो 1/2 इंटू पी आर इंटू पी क्यू। वैल्यू पुट कर लेते हैं तो 1/2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर अभी हमने निकाला है 25/2, तो 25/2 का होल स्क्वायर, माइनस 1/2 को 1/2 रहने दिया इंटू पी क्यू, सॉरी पी आर कितना है हमको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, एंड पी इंटू पी क्यू हमको 24 दिया हुआ है। वैल्यू पुट कर ली, बस कैंसिल करना है, 2 से 22 को 11 टाइम हो जाएगा और यहाँ भी 2 से 24 को 12 टाइम, बाकी चीज़ें ऐसी रहेंगी। तो यहाँ पर 11 हो गया अपॉन 7 इंटू 25 का स्क्वायर 625 एंड 2 का जो स्क्वायर है वो 4, तो हमारे पास आ गया 625 अपॉन 4 और माइनस यहाँ भी ध्यान से देखिए आप, 2 से 24 को कैंसिल किया 12 और 7 का 7 ही रहने दिया। नेक्स्ट स्टेप में 11 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो 11 इंटू 625 तो वो हो जाएगा 6875 बट्टे 7 चौको 28 और यहाँ 12 सत्ता 84। 28 से हम फिर 84 को मल्टीप्लाई करेंगे 28 इंटू 84 डिनोमीटर सेम करने के लिए, तो आपके पास आ जाएगा 6875 ऋण 2352। जब हम 28 और 84 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिजिट आ जाती है अपॉन 28। हम इसमें से इसको सेपरेट कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4523 बट्टे 28, क्योंकि ये पूरा डिविजिबल नहीं है तो हमने इसको इसी फॉर्म में रहने दिया है, तो ये आ गया फ्रैक्शन के फॉर्म में 4523 बट्टे 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अतः छायांकित भाग जो निकालना था जिसका क्षेत्रफल वो आ गया हमारे पास 4523 बट्टे 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये। तो एक वृत्त था, यहाँ पर एक क्यू आर हमको कहा गया है कि वो एक जो है ओ इसका केंद्र है, तो ओ केंद्र से जा रहा है, जब हम देख रहे हैं इसमें ओ केंद्र से जाते हुए तो वह व्यास का काम करेगा। जब यह व्यास से होते हुए जा रही है तो इसका मतलब इससे इधर का पोर्शन पूरा अर्धवृत्त हो गया, और अर्धवृत्त के किसी भी बिंदु पर बनने वाला जो कोण होता है वो एक समकोण होता है, तो ये ऑटोमेटिक पी एंगल समकोण हो गया, तो ये त्रिभुज बनने वाला त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो गया। तो हमने अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दिया, तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल के आ गया जो 4523 बट्टे 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है।